बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक आसान। आज की इस वीडियो में हम टेंथ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरम है। तो आज इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास जो है ये है, जो कि थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है, उलट है। हमारे पास टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, के दो वत्तर हैं जो कि सेंटर से एक जैसे फासले पर है। तो साबित ये करना है कि दे आर कॉन्ग्रेंट, कि उनकी लेंथ जो है ये इक्वल होगी, या कहने कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताता हूँ। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, और हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। मतलब जितना डिस्टेंस ओ से एच का है, उतना ही डिस्टेंस ओ का के से है। और हमने ये साबित करना है कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब है जितनी लेंथ ए की बी से है, उतनी लेंथ सी की डी से है। तो ये हमने साबित करना है। तो सबसे पहले गिवन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओ एच जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, और ओ के जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। और इसी तरह हमें यह भी बताया गया है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। जितना डिस्टेंस ओ एच का है, उतना डिस्टेंस ओ के का है। प्रूफ हमने ये करना है कि इनकी लेंथ आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। जितनी लेंथ ए की बी से है, उतनी लेंथ सी की डी से है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेम वही है थ्योरम नंबर 4 वाली, कि हमने पॉइंट जो ओ है, सेंटर ओ है, उसको ए और सी से जो है वो ज्वाइन करना है। तो इसी तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगे, जो आपके सामने नज़र आ रही है। तो स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, ओ एच एंड ओ सी के। इनकी कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं। तो जो ओ ए है, ये भी रेडियस है सर्कल का, और ओ सी जो है ये भी रेडियस है। तो ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। इसको हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। रीजन आप लिखेंगे रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल। इसी तरह ओ एच और ओ के जो है ये इक्वल होंगे। ओ एच साइड जो है वो ओ के इक्वल होगी, ये हमें गिवन में दिया गया है यहाँ पे। इसके आगे आप लिखेंगे गिवन। तो अब देखें, एक दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज और बेस जो है ये इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब भाई ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रेंट होंगी। आगे आप लिखेंगे एच एस पोस्टुलेट, हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट के मुताबिक। तो इसका मतलब है जितनी साइड लेंथ ए एच है, उतनी ही लेंथ सी के की होगी। ये वाली ए एच साइड की जो लेंथ है वो सी के क्या होगी, इक्वल होगी। और हमें ये भी पता है जो ए एच लेंथ है वो टोटल जो कॉर्ड है उसका हाफ है। या अगर रीजन लिखी हुई है, ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी तरह जो सी के की लेंथ है वो टोटल जो कॉर्ड सी डी का है वो हाफ होगी। सेम उसकी यही रीजन होगी। तो इस वजह से ए एच जो है वो सी के क्या होगी, इक्वल होगी। ऑलरेडी प्रूफ है, थ्योरम नंबर 4 में हम लोग कर चुके हैं। तो अगर ये जो हाफ साइड्स हैं, ये मतलब ये वाली साइड अगर आपस में इक्वल होंगी दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी जो है वो आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब है हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ए बी बच जाएगा और यहाँ पर सी डी बच जाएगा। मतलब जितनी कॉर्ड ए बी की लेंथ होगी वो उतनी कॉर्ड सी डी की लेंथ होगी। तो यही हमने जो है वो साबित करने। तो ये हमारा मसला जो है वो फिर प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये मसला बहुत आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।